पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब देश का हर नागरिक सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं राजधानी पटना की अगर बात करें तो डॉक्टर्स में भी इसको लेकर अब गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक सेकंड, पहलगाम में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई है वो पूरे देश, पूरा विश्व उससे मर्माहत है। खास करके हिंदू समाज, हिंदू धर्म के मानने वाले को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है कि हम जब चाहेंगे हम मसलने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसका हम सभी हिंदू धर्म मानने वाले सनातनी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये बहुत ही गलत है। ऐसे लोग आदमखोर हैं और मानव सभ्यता के भी विरोधी हैं। ये मानव कहलाने के लायक ही लोग नहीं हैं। धर्म तो कोई है ही नहीं उनका, सिर्फ एक पंथ है जिसका काम है लूटपाट करना, लूटपाट मचाना और आतंक पैदा करना। ये आपको पूरे विश्व को दिख रहा है, सिर्फ हम लोग को नहीं, सिर्फ हम लोग ही उससे परेशान नहीं, पूरा मानव सभ्यता परेशान है। ऐसा लगता है उन लोग मानव सभ्यता का विनाश करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी सनातनी लोग जानते हैं कि इस तरह का कोई भी लोग जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं उनको प्रश्रय नहीं देना है, नहीं तो देश को खोखला कर रहे हैं। मांग क्या करते हैं? कोई मांग नहीं है। सभी हिंदू संगठित रहेंगे तो किसी तरह की मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं कोई इस तरह की धृष्टता करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करें, उसी समय उसको अबॉर्ट करें, उसी समय उसको पूरी तरह से दंडित करें, ये सुनिश्चित करें। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, एक एक हिंदू को जागृत रहना पड़ेगा। जब तक हिंदू जागृत नहीं होंगे सरकार कितनी मदद करेगी? आप समझ लीजिए कि आप अगर बचे हुए हैं आज तो पुलिस और सेना के चलते ये कितने दिन चलेगा? अब सनातनियों को जगना पड़ेगा। जहां कहीं भी वैसे तत्व फन उठाते हैं तुरंत कुचलने के लिए तैयार रहें, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। और हम सब सक्षम हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए 28 लोगों की याद में पटना सिटी में कई संगठनों ने आक्रोश मार्च से लेकर कैंडल मार्च निकाला। ये आक्रोश और कैंडल मार्च पटना सिटी के कई जगहों पर निकाला गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस और बजरंग दल के द्वारा हाथों में तख्तियां कैंडल मार्च कर आक्रोश जाहिर किया गया। इस कैंडल मार्च पर लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां थामकर पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भावुक माहौल में लोगों ने मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई। जो पहलगाम में जो हत्या किया गया निर्दोष आदमी का, ये बहुत शर्मनाक बात है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं तो आतंकवादी के खोज के उसको फांसी दिया जाए और निर्दोष को मुआवजा भी दिया जाए। और गृह मंत्री इस्तीफा देकर उससे देश नहीं संभालते तो इस्तीफा दे दो। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये आक्रोश मार्च, कैंडल मार्च न केवल शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता और संकल्प का प्रतीक भी है। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से पर्यटकों की टोली पर बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस कायराना हमले में कुल 28 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, नेपाल और यूएई के पर्यटक भी शामिल थे। सभी ने एक सुर में पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आतंकवाद की कमर तोड़ने की मांग सीधे केंद्र सरकार से लोगों ने की है। देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार से हमारा एक ही मांग है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से समाप्त किया जाए। पाकिस्तान जो हर बार आ करके हमारे भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोगों पर हिंदुत्व नाम पूछ करके, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया और धर्म पूछ करके चुन करके उनको गोली मारा गया। जो अगर कोई ये भी बताने के तैयार हो गए कि हम हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो उनको पैंट उतरवा करके भी देखा गया। और ये जानबूझ करके भारत में अस्थिरता पैदा करने का साजिश किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान ये सुन ले कान खोल करके, अब वो सरकार नहीं रही जो कि वार्तालाप होती थी। अब वो सरकार है भारत में जो घुस करके मारेगी और
रावलपिंडी से उन आतंकवादियों को निकाल कर करके नेस्तो नाबूद करने का काम करेगी, कब्र में दफन करने का काम करेगी। आज आक्रोश मार्च कहाँ से कहाँ तक? आज आक्रोश मार्च गाय घाट से निकाल करके चौक पटना सिटी तक जा रही है। पंकज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जो हमारे देश में 22 तारीख को हमारे जो घटना टूरिस्ट जो धर्म पूछकर कि आप हिंदू हों और उनको हत्या कर देना, ये मैं इसकी बहुत निशंस निंदा करती हूँ। और ये जो भी लोग इस कार्य को ये किए हैं, जो पाकिस्तान के तरफ से जो हमारा आतंकवादी जो भेजे जाते हैं हमारे देश में, और ये जो मुझे उस्काने का जो काम किया है, इसके लिए पाकिस्तान को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये कल्पना से ज़्यादा उनको आज सोचना पड़ेगा कि हमने जो भारत में ये गलती की है वो दोबारा ना कर सकें। इसके लिए आज हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने पानी रोका, उनको बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जाएगा, अन्न के लिए तरसाया जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान भूखमरी से मर रहे हैं, उन्होंने बाज नहीं आ रहे हैं। और हमारे भारत में जो शांति और अमन का जो देश है हमारा भारत, उसको तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी ज़्यादा नहीं, 2-3-4 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यही बिहार की धरती में बोला गया है। और जल्द ही उसको परिणाम मिलेगा। दिलीप कुमार गुप्ता।